तो थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ गुजरात से लखनऊ के लिए रवाना हुए। योगी आदित्यनाथ ने आज 3 रैलियां और एक रोड शो किया। विराम गांव में हार्दिक पटेल के लिए भी उन्होंने जन समर्थन जुटाया है। योगी एक साथ 2 चुनाव फील्ड पर काम कर रहे हैं, गुजरात तो दूसरी ओर मैनपुरी। बीजेपी यादव लैंड में मैनपुरी में रिवाज बदलने का दावा कर रही है। जी हां, और यह दावा अखिलेश के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। देखिए, चुनावी मैदान से यानी कि मैनपुरी से चुनावी महाभारत पर एक्सक्लूसिव। गुजरात से लेकर मैनपुरी तक योगी योगी का नारा गूंज रहा है। कहीं इतिहास दोहराने की तैयारी है तो कहीं इतिहास बदलने की बारी है, और दोनों जगहों पर योगी फैक्टर सबसे जरूरी है। ये यूपी के सीएम योगी का पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, जिसने यादव लैंड के सारे समीकरण, सारी रणनीति, सारी कूटनीति बदल दी है। समाजवादी पार्टी के जिस किले को अभेद माना जाता था, जिस जमीन से समाजवाद का नारा सबसे पहले गूंजा था, आज वहां पर योगी का खौफ, बदलाव का डर, कमजोर पड़ती नींव का दर्द साफ साफ महसूस किया जा सकता है। पार्टी का जो जनाधार था वो खिसक चुका है। यही कारण है कि मैनपुरी में वो केवल पर्चा फाइल करके चले जाते थे और जीत जाते थे। इस बार पूरा परिवार डोर टू डोर जनसंपर्क में आ गए। यहाँ के संगठन की मजबूत घेराबंदी कार्ड, योगी जी के जन कल्याणकारी योजनाओं कार्ड, जो जनता ने उनका साथ दिया है और साथ दे रही है, उससे वो घबराए हुए है। जनता पार्टी इस बार इतिहास बदलने जा रही है। भारी प्रचंड बहुमत से मैनपुरी में कमल खिलने वाला है। योगी आदित्यनाथ क्या क्या कर सकते हैं, ये अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में देखा, रामपुर में देखा और फिर गोला कोकड़नाथ में इतिहास रचते देखा। तो क्या मैनपुरी में खेला होने वाला है? मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी हार सकती है। क्या बीजेपी मैनपुरी का इतिहास बदल सकती है? 94,000 वोटों से वो जीते थे माननीय मुलायम सिंह जी। तब बहुजन समाज पार्टी के साथ इन लोगों का गठबंधन था। आपको भी पता है कि बहुजन समाज पार्टी अपना वोट पूरा कन्वर्ट कराने की क्षमता रखती है, तो 1.5 लाख वोट तो आप तभी कम कर दीजिए। एक और दूसरा, मैंने आपको पहले भी बताया कि मुलायम सिंह जी में और डिंपल जी में बहुत फर्क है, और इसलिए 100% ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत करके इतिहास रचने जा रही है। इन सवालों का जवाब समझने के लिए मैनपुरी का नतीजा क्या होगा, ये जानने के लिए सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की नई चुनाव नीति को डिकोड करना होगा। योगी ने कैसे यूपी का खेल बदल दिया है वो देखिए। योगी ने एक यूपी में एक सोच बना दी है। सत्ता में वो रहेंगे तो यूपी में माफिया कंट्रोल में रहेंगे, यूपी में दंगे नहीं होंगे, यूपी में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये बात एकदम सच है। यूपी में अब किसी के साथ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, रुतबे के नाम पर पक्षपात नहीं होता। जो अपराध करेगा उस पर एक्शन होगा। जब जनता सच्चा एक्शन देखती है तो उसका रिएक्शन वोट से देती है, और यही अखिलेश का सबसे बड़ा डर है, जिसने यादव परिवार को फिर से हम साथ साथ होने पर मजबूर कर दिया है। अखिलेश को चाचा शिवपाल अच्छे लगने लगे। चाचा जी का भी भतीजे पर प्यार उमड़ पड़ा। फुल फैमिली पिक्चर। मैनपुरी में यही मैसेज दिया जा रहा है। अखिलेश शिवपाल साथ साथ हैं, तो फिर वोट बीजेपी को क्यों? और मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि एक एक वोट साइकिल का बटन दबा के आदरणीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि का देने का काम आप सब करेंगे। प्रशासन सख्ती कर सकता है, कर भी रहा है,
लेकिन महिलाओं से कोई नहीं लड़ पाएगा। लेकिन जो दिखता है अक्सर वो सच नहीं होता, बल्कि दिखाया जाता है, जैसा मैनपुरी में दिखाया जा रहा है। मंच पर पैर छुए गए, लेकिन पैर छूने से पहले, गले लगने से पहले अखिलेश और शिवपाल में क्या बात हुई ये नहीं बताई गई, मगर जोश जोश में शिवपाल सच बोल गए। अखिलेश से क्या किया हैं? अब एक ही रहेंगे। चलो अच्छी बात है। एक ही रहेंगे। बहू ने टेलीफोन किया, चाचा हम लड़ेंगे, आ जाओ। हैं? अब एक ही साथ रहेगा। हमने तुम गवा रहे ना हमारी। अगर अखिलेश गड़बड़ करे तो हमारे साथ ही। डिंपल यादव का प्रचार हो रहा है, बदले में चाचा जी का सम्मान बरकरार रहे, ये यादव परिवार की अंदर की बात है। वैसे योगी के आने के बाद काफी कुछ बदला है। सबसे ज्यादा तो अखिलेश यादव बदल गए हैं। वो खुद कह रहे हैं कि अब काम नहीं बचा है। डिंपल जी को आप मैनपुरी क्यों ले गए? हमारे तो कन्नौज की वो 24 में भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, हम क्या करेंगे खाली बैठ के? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे जहाँ पहला चुनाव है वहाँ फिर चुनाव लड़ेंगे। यूपी में सारी चुनाव लाइन शुरू कहीं से भी हो, कोई भी एजेंडा हो, कितनी भी रणनीति बनाई गई हो, सब योगी पर जाकर रुकती है। यूपी की सोच योगी के हाथ में। ये सोच एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 1 साल में भी नहीं बनी है। इसके लिए पसीना बहाया गया है, बदलाव के लिए लड़ना पड़ा है। आज प्रदेश और केंद्र में एक विचारधारा की सरकार है तो योजनाओं को आसानी से लाने में मदद मिल जाती है। हमने योजनाओं में तो भेदभाव नहीं किया। कोरोना कालखंड आपके सामने उदाहरण है। कोई भी बीमार रहा होगा, फ्री टेस्ट सबका है। उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब, उसका क्षेत्र, उसका भाषा नहीं देखी गई। कोई व्यक्ति रहा हो, उस व्यक्ति को फ्री में उपचार की सुविधा दी गई, उसको फ्री में वैक्सीन दिया गया, फ्री में राशन की सुविधा दी गई और हर पात्र व्यक्ति को आवास की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना। 6 साल में योगी ने अपराधियों और माफियाओं पर जमकर एक्शन लिया। एक तरफ बुलडोजर चलाया तो दूसरी तरफ सियासी अखाड़े में योगी ने उपचुनाव में जीत का परचम लहराकर अपनी पॉलिटिकल पावर भी दिखाई। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो देश के लिए को नजीर बनी हुई है। हर व्यक्ति जहां भी हम जाते हैं, लोग इस बात को कहते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश ने आज दंगा मुक्त प्रदेश बनकर के देश के सामने और दुनिया के सामने एक नजीर प्रस्तुत की है। योगी आज पीएम मोदी के भरोसे का दूसरा नाम है। उन्होंने जो भी कमाया अपने दम पर कमाया, अपनी मेहनत के बूते हासिल किया है। योगी ने अपने काम करने के अंदाज से खुद को कई बार साबित किया है। योगी ने न सिर्फ यूपी में बीजेपी को दोबारा सत्ता दिलाई, बल्कि 37 साल बाद इतिहास रचते हुए खुद दोबारा चुनाव जीता और मुख्यमंत्री बने। इतना ही नहीं, उपचुनाव में योगी का जादू यूपी के सिर चढ़कर बोला और योगी ने 3 उपचुनाव रामपुर, आजमगढ़, गोला कोकणनाथ में समाजवादियों को चारों खाने चित्त कर दिया। अब योगी की नजर मैनपुरी पर है। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने जिस तरह से काम किया है उसका परिणाम है कि आजमगढ़ का उपचुनाव हो, गोला उपचुनाव हो या रामपुर का उपचुनाव हो, एक एक करके भारतीय जनता पार्टी ने वो चुनाव जीते हैं जिन चुनावों में समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बताया करती थी। हम मैनपुरी भी जीतेंगे। योगी मैनपुरी में कमल खिलाने के लिए 28 नवंबर को बड़ी रैली करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। टीम योगी किस तरह से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के किले को ध्वस्त करने की तैयारी कर रही है, इसे ऐसे समझिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह तीनों एक पेज पर हैं।
देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है और अखिलेश यादव जो अभी तक लगातार हर उपचुनाव में इस अभिमानपूर्वक भाषा में कहते थे कि उपचुनाव में अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में नहीं जाते, इस बार उन्हें लग रहा है कि उनकी पत्नी की लाज मुश्किल में फंस गई है और इसलिए आज घर घर जाकर के हाथ जोड़ करके वोट की अपील कर रहे हैं। इसी बात से पता चलता है कि समाजवादी पार्टी ने हार स्वीकार कर ली है। वो इस बात की मुश्किलों को जान रहे हैं कि मैनपुर का गढ़ बचाना अब उनके लिए इस बार बहुत मुश्किल हो गया है। मैनपुरी में कमल खिलाने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का काम चल रहा है। मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, बूथ संयोजक, पन्ना प्रमुख, प्रवासी कार्यपालकों की दर्जनों से ज्यादा बैठक हो चुकी है। इस बार बहुत अच्छे मतों के साथ यहाँ विजय दर्ज करेगी। समाजवादी का गढ़ रहा है मैनपुरी, क्या योगी जी इतिहास बदल पाएंगे? देखिए, गढ़ तो कहा जाता था आजमगढ़ भी, गढ़ तो कहा जाता था रामपुर भी। रामपुर और आजमगढ़ जैसे जो गढ़ कहे जाते थे वो सब ध्वस्त हो चुके हैं। ये अंतिम गढ़ उनका जो कहा जाता है वो ताबूत में अंतिम कील वाला काम यहाँ हो रहा है और यहाँ भी समाजवादी पार्टी बिल्कुल नेस्तनाबूद होगी। मैनपुरी में भगवा लहराने के लिए रणनीति पर काम तेज कर दिया गया है। दर्जन भर से ज्यादा मंत्रियों को मैनपुरी के मैदान में उतार दिया गया है। इस लिस्ट में बीजेपी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जैसे बड़े नेता भी शामिल हैं। मैनपुरी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र भोगांव, किस्मी और करहल में जनसभाओं का दौर जारी है। सबको राशन और सख्त प्रशासन के नाम पर बीजेपी लोगों को अपने एजेंडे में शामिल कर रही है। का माहौल देख रहे हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है गली मोहल्ले हर जगह पे। उससे देख के आम जनता ये समझ रही है कि इस बार सपा मुसीबतों से घिरी हुई है पूरी तरीके से। तो इसके वोट देंगे और राशन मिलता है और सिलेंडर भी मिला है मुझे और काफ़ी सुविधा है भाजपा से, तो भाजपा ही वोट देना चाहेंगे और उनको ही देंगे। अखिलेश, लेकिन एक सवाल अब भी बरकरार है, क्या मैनपुरी का किला योगी ढहा पाएंगे? क्या इतिहास बदल पाएंगे? इसके लिए मैनपुरी के चुनावी और वोट गणित को समझना है। मैनपुरी के 4,20,000 यादवों को छोड़ दें तो बीजेपी बाकी ब्लॉक को आसानी से साध सकती है। मैनपुरी में शाक्य वोटर 3,25,000 हैं। ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य बीजेपी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं। ठाकुर आबादी 2.5 लाख है, ब्राह्मणों की आबादी 1.25 लाख, वैश्यों की संख्या करीब 70,000 है। इसके अलावा एक बड़ा वोट बैंक दलितों का है। मैनपुरी में करीब 1.5 लाख दलित वोटर हैं। योगी ने मैनपुरी में ऐसी चुनावी बिसात बिछाई है कि यादव परिवार बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के पेच में फंस गया है। मैनपुरी यादवों का गढ़ है। मैनपुरी में सबसे ज्यादा आबादी भी यादवों की है, लेकिन इसके अलावा बीजेपी ने सभी कास्ट ब्लॉक में घुसपैठ कर डाली है। इसलिए अभी से अखिलेश और डिंपल की पेशानी पर चिंता की लकीरें अभी से दिखाई देने लगी हैं। यूपी में इस समय 3 उपचुनाव हो रहे हैं। पहला मैनपुरी, दूसरा मुजफ्फरनगर के खतौली और तीसरा आजम के गढ़ रामपुर में। लेकिन चुनावी मैदान में बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि फुल यादव फैमिली को मैनपुरी के इर्द गिर्द ही फंसा कर रख दिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के नतीजों और उपचुनाव की जीत से खुद को साबित कर दिया है। मुलायम की विरासत और समाजवाद का गढ़ बचाने के लिए अखिलेश हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी के पॉलिटिकल पावर और बीजेपी के चुनावी मैनेजमेंट से चिंता बढ़ी हुई है। हालांकि मैनपुरी में यादव परिवार के कोर वोटर्स को अब भी सब ठीक लग रहा है। बढ़िया जाएगा। क्या योगी जी के वर्चस्व से अखिलेश यादव डर गए क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पूरा परिवार एक साथ हो गया है, पूरा यादव कुनबा सब बढ़िया है, सही चल रहा हो। सही चल रहा है। का तो सीट से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो सीट ही उनकी पैतृक सीट है, इसे तो हराने वाला कोई नहीं। पूरा यादव परिवार एक साथ देखने को मिल रहा है, अच्छा है। इस सीट से मुलायम सिंह यादव ने 1996 में पहला चुनाव लड़ा था। इसके बाद ये सीट समाजवादियों का गढ़ बनी हुई है। अखिलेश हर हाल में इस सीट को जीतना चाहते हैं, क्योंकि इस जीत से अखिलेश को जो डर सता रहा है वो डर कम हो जाएगा। अखिलेश को योगी के राजनीति प्रतिद्वंदी के तौर पर पूरे देश में पहचान मिल जाएगी। साथ ही साथ समाजवादी परिवार के एकता पर मुहर लग जाएगी। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग 5 दिसंबर को होगी और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। मैनपुरी से विनोद मिश्रा के साथ रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।
और फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ।